रेडियो का रुझान कम हो गया है, अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी रेडियो की। समझ लें कि बाज़ चैनल्स पे 50% तक भी असर पड़ गया है। I guess 80% का डिफरेंस है। 80% more I'm earning now. अगर आप आवाज़ ना करेंगे तो आरजे के मुकाबले में एक डबिंग आर्टिस्ट थोड़ा बेहतर कमा रहा है। 5, 10, 15, 20 स्टूडियोज़ हैं, कहीं 2-4 शिफ्ट देते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा शिफ्ट बन जाती है और महीने का एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है। क्या दुनिया के इब्तिदाई दिनों में किसी ने सोचा था कि इंसान हवा की लहरों के साथ चल सकता है? नहीं ना। लेकिन आज हवाई जहाज का होना एक आम सी बात है। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो की, जिसकी शोहरत एक ज़माने में इतनी थी जिसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। रेडियो ने एक नशरियाती इदारे के तौर पर एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की। टीवी और फिल्मों के मशहूर अदाकारों ने अपने करियर का आगाज रेडियो से ही किया। रेडियो एक वाहिद चीज थी जो हर तबके के पास हुआ करती थी। अगर हम बात करें गांवों और देहातों में लोग इसे अपने कान पर लगाकर सुना करते थे और इससे निकलने वाली आवाज को सही तरीके से सुनने की कोशिश किया करते थे। और फिर एक दौर वो आया जब बड़े बड़े रेडियोज की जगह छोटे और आसानी से इस्तेमाल होने वाले रेडियोज ने इसकी जगह ले ली। जैसे आज के दौर में मोबाइल फोन में कैमरा होना लाजिम होता है। एक दौर वो भी था जब मोबाइल फोन कंपनीज अपने मोबाइल फोन्स में रेडियो के फीचर्स लाजमी रखा करती थी। लेकिन वक्त बदलता गया, रेडियो की जगह टीवी और फिर सोशल मीडिया ने ले ली और इसका रुझान कम होता गया। रेडियो पर काम करने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं और बदलते वक्त की वजह से इनका काम कितना मुतासिर हुआ? देखिए, बहुत सारे कारोबार जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं और जब वो शुरू होते हैं तो किसी और मकसद के शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जदीद दौर की तरफ लोग जा रहे हैं उस हिसाब से फिर जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं। उसी तरह से जिन्होंने अपने आप को जदीदियत की तरफ लेकर गए तो वो तो कारोबार बेहतर रहते हैं। अगर आप 107 की बात करें या FM इंडस्ट्री की बात करें तो FM इंडस्ट्री में वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया, जो कि आजकल बहुत बड़ा टूल है, अगर उसका इस्तेमाल किया है या अपने चैनल को उसके साथ मुंसलिक किया है किसी तरह से, तो वो तो अपने आप को मेंटेन रखे हुए हैं। लेकिन वो चैनल्स जो अपने आप को इस तरह से एक्टिव नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर मसाइल आए। फिर क्योंकि अब ये 2022 से मैं समझती हूँ 21-22 से या 3 से हमारा क्या किया, हमारे जैसे लोग के सोशल मीडिया की तरफ वो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जिसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जिसमें हमारे वेब के साइट जितने भी हैं, लोग अपने ज़्यादातर ये हो गया कि यूट्यूब की तरफ हो गया, मोबाइल है, तो रेडियो का रुझान कम हो गया है। अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी रेडियो की। पहले जब टीवी आया तो उसके बाद थोड़ा मामला कम हुए यहाँ पे बिजनेस के। उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो और ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और टीवी भी है साथ में, तो उसके मुनासबत रेडियो का जो काम है वो कम हुआ है। देखिए, फ़र्क तो पड़ा है और उसकी वजह जो है वो सोशल मीडिया है जिसने जगह ली है। वरना रेडियो और टीवी ये दो ही मीडियम हुआ करते थे जिस पर कमर्शियल्स जो हैं वो जाते थे। परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो देखें इस पे असर तो पड़ा है। समझ लें कि बाज़ चैनल्स पे 50% तक भी असर पड़ गया है। तकरीबन 60-40, 60 से 40 इतना। अच्छा, रेडियो की अगर हम शुरू से बात करते हैं तो कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग रेडियो पे वैसे नहीं होती थी पाकिस्तान में। अगर हम दुनिया भर में देखते हैं तो जो आरजेस हैं उनकी अच्छी खासी अर्निंग्स होती थी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी। लेकिन अगर आप बहुत स्टार्ट की बात करते हैं तो मैंने जो बहुत पुराने आरजेस हैं या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे मैंने सुना कि उन्हें जो है वो पर शो ऐसा भी होता था कि 500 रुपीज़ मिलते थे। आज से मैं आपको ये समझ लें कि 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, या 1000 होते थे। तो मौजूदा दौर में फ़र्क आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रेडियो की कमाई अभी भी आप ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट मीडियम जो है ना वो कम ही है। नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स थी और फिर मैंने शुरू में ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की एज अ प्रोफेशनली ज्वाइनिंग दी थी, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी बहुत यहाँ पे था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेट। तो मेरा यही था कि मैं इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करूँ, तो बस यही चीज़ थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदला। वो रेडियो तो करते रहे लेकिन साथ साथ दूसरी चीजें भी करते रहे। रेडियो के प्रोफेशन के साथ उन्होंने अपने आप को कैसे दूसरी तरफ मूव किया, और क्या रेडियो के प्रोफेशन में पैसे ज्यादा हैं या फिर
अब वो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसमें पैसे ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं द कराची FM 107 कराची की आवाज़ और मैं हूँ अरसला ताहिर। शाम बखैर, खुशामदीद। कैसे हैं सब लोग? उस मनहूस रात को गाड़ी तुम चला रहे थे। रेडियो के साथ साथ मैं इस वक्त तो कर रही हूँ मॉर्निंग शो एक निजी चैनल से। इसके अलावा रेडियो करते ही मैंने फौरी तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया था एज़ न्यूज़ एंकर। तो मुझे रेडियो के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं ख़बरें भी पढ़ सकती हूँ तो मैंने ख़बरें स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर एक चैनल ने मुझे मॉर्निंग शो की ऑफ़र की तो फिर मैंने न्यूज़ से स्विच कर लिया मॉर्निंग शो की तरफ। रेडियो के साथ साथ मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ और साथ में मेरा एक अपना चैनल भी है। वहाँ से हम लोग पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं एंड एक आरजे मेरे ख्याल में बोलने के प्रोफेशन से ही वाबस्ता रहता है। सबसे बड़ी बात एक स्टैम्प आपके ऊपर लगा होता है क्योंकि मैंने 8 साल रेडियो किया है और उस चीज़ से ट्रांजिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर्डल्स तो काफ़ी मतलब एज सच प्रोफेशनली तो कोई नहीं है बट फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम रेडियो टू यूट्यूब बहुत सी चीज़ें जो डिजिटली आपको पता नहीं होती। हम बस पैनल और कंसोल चलाने वाले लोग थे। यूट्यूब कैसे मोनेटाइज होता है, यूट्यूब की कैसे टेक्निकल जो चीज़ें हैं, तो वो एक हर्डल था। और फिर उसके बाद उसका पूरा सेटअप देखना कि किस तरीके से एक इंटरव्यू सेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से गेस्ट लाइनअप हो सकते हैं। तो दीज वर द बेसिक हर्डल्स जो थोड़े से समझने में मुश्किल थे बट या इट्स स्मूथ नाउ। देखिए, पहली वजाहत की हमने कि पहली बात तो है कि ये दोनों प्रोफेशंस कुछ मुख्तलिफ नहीं, एक ही नौइयत के हैं, तो इसमें इतनी कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि आप कुछ जो नए तकाज़े हैं उससे हम आहंग कैसे होते हैं और किस तरह से उसको अपनाते हैं, ये ज़ाहिर है कि वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से उन स्किल्स को दर्क करता है, अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रिहेंड करता है। और फिर ज़ाहिर है कि फिर वक्त के साथ साथ जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता तो ज़ाहिर है कि फिर मुश्किलात तो आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में और हमारी ख़ास तौर से हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस फ़न को बखूबी निभा रहे हैं। और यकीन कीजिए कि जो रेडियो की आवाज़ें हैं, जो सदाकार हैं, जो आरजेज़ हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनका एक अलग ही तरीक़ेकार है। तो वो जब सदाकारी करते हैं तो वाज़े हो जाता है कि कोई रेडियो से वाबस्ता फ़र्द ये सदाकारी कर रहा है क्योंकि वो आवाज़ के जौहर से बखूबी वाक़िफ़ होता है। इससे पहले जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो रेडियो पाकिस्तान से हुआ था। और रेडियो पाकिस्तान, आपको पता है, रेडियो पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टेलीविज़न में भी होते हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न में होते हैं वो कहीं ना कहीं रेडियो पाकिस्तान में भी होते हैं। हमें पता लगता रहता है कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें पता चला कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जो है वो न्यूज़ एंकर के ऑडिशन हो रहे हैं। तो हमारी जितनी भी खेप थी एक नई चैनल की, जितनी भी लड़कियां थी, हम सब चले गए थे ऑडिशन देने और उनमें से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो आरजे होने के साथ साथ मैंने एक छोटी सी ट्रांजिशन की और मैंने रेडियो से अपना वही काम यूट्यूब पे मैं लेके आ गई। हम लोग ने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी और काम बोलने का ही है। और आई गेस आरजे होने के साथ साथ ऑन स्क्रीन काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वाई आई चोज दिस प्रोफेशन। बदले हुए प्रोफेशन की आमदनी बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं रेडियो से। आरजे वही बन सकता है जिसका पैशन हो। इट्स नॉट, यू कैन नॉट बी एन आरजे टू अर्न, ठीक है। और मेरी जो ये वाली आमदनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई गेस 80% का डिफरेंस है। 80% मोर आई एम अर्निंग। वक्त बदल रहा है और ऐसे बहुत से आरजेज हैं जिन्होंने अपने रेडियो मटेरियल को सोशल मीडिया पर भी शुरू किया, जिसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ और आज वो एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। जिनमें कुछ मिसालें मनाज अली अस्करी और सैयद जैसम अली की हैं, जो रेडियो पे तो शो कर रहे हैं और वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मीडियम चेंज किया जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। दूसरे आरजेस के पास दूसरे काम का क्या ऑप्शन है और वो किस तरह इस तरफ जाए? हाँ बिल्कुल, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता है, किसी टीवी चैनल के साथ काम कर सकता है, अपना कोई बिजनेस कर सकता है। मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट लिया था तो मैं उस वक्त एक बड़े अच्छे स्कूल में टीचिंग भी करती थी। दूसरे कामों के ऑप्शन, आरजे टीवी होस्ट बन सकता है, आरजे डीजे बन सकता है, आरजे इवेंट होस्ट कर सकता है, आरजे यूट्यूब पे कोई अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है जिसके अंदर वो बेशक अपना चेहरा ना दिखाना चाहें लेकिन वो उसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकता है, डबिंग आर्टिस्ट बन सकता है। दीज आर द बेसिक्स जो आरजे स्विच करके अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। देखिए, आरजे
बहैसियत अगर आप आरजे बात करें तो ज़ाहिर है कि वो सिर्फ एक ही होल में बंद तो रहता नहीं है, उसकी दीगर सलाहियतें भी हैं और वो उन दीगर सलाहियतों को भी आजमाता है। और ये सिर्फ एक्सपोजर की बात है कि कब कहाँ और कैसे। तो हमारे बहुत से आरजेज़ हैं जो सिंगर हैं, बहुत से आरजेज़ हैं जो अब टीवी पे जो है वो होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बहुत से न्यूज़ की तरफ भी राग़िब हुए और बहुत से अदाकारी की तरफ भी राग़िब हुए। और अगर हम अपनी बात करें तो हमने ट्रांसलेशन मशहूर ज़माना ड्रामा था अर्तुगरुल जो कोविड के दौर में आया और ख़ासी पजीराई लोगों की हासिल रही इसको, जो अभी तक रिकॉर्ड तोड़ उसके मनाजिर सामने आते रहे हैं। उसकी ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा जो है वो हमने किया और ये एक यकीनन एक और सिलसिला था कि जो बहैसियत कह सकते हैं कि आप थे तो हम ब्रॉडकास्टर, एक रेडियो जॉकी, लेकिन हमने अपनी उस सलाहियत को भी आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न आउट टू बी क्वाइट वेल। मेरी नज़र में तो ये, अगर आप साउंड इंजीनियर्स आपने स्पेसिफिकली कह दिया है तो मैं कहूँगी कि फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी टीवी चैनल पे जा सकते हैं, अपना स्टूडियो खोल सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल जैसे कि आपने शुरू में कहा उस पर कोई अच्छा काम कर सकते हैं, फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑडियो इंजीनियर्स तो आजकल इतने ड्रामास डब हो रहे हैं, टर्किश ड्रामास डब हो रहे हैं, कोरियन ड्रामास डब हो रहे हैं, तो ऑडियो इंजीनियर्स तो स्टूडियोज़ में काम कर सकते हैं। दे कैन गो विद डिफरेंट चैनल्स, डबिंग स्टेशंस और वहाँ पे, बल्कि वो तो उनके पास इतनी अच्छी स्किल है कि वो अपना सेटअप लगा सकते हैं। और यूट्यूब का भी मेरे ख्याल में अगर वो ऑप्ट कर लें कुछ ना कुछ तो उनको टेक्निकल चीज़ें तो मालूम होंगी, सो दे कैन स्टार्ट देयर ओन चैनल एज वेल। और साथ में दे कैन कनेक्ट टू इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जहाँ पे वो साउंड एंड इंजीनियरिंग और ये सारे चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो आई गेस लेकिन मेरे ख्याल में ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी, क्योंकि जब आपको लगता है कि कोई एक प्रोफेशन आपका नहीं चल रहा, रेडियो नहीं इतना चल रहा, सो दे शुड स्विच टू सम अदर। एक आरजे अगर अपने शो को यूट्यूब की तरफ लाना चाहता है तो उसे अपने ही घर में स्टूडियो बनाने के लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी और वो कम कीमत के आलात के साथ किस तरह अपना काम शुरू कर सकता है। अगर कोई अपना स्टूडियो बनाना चाहता है, घर के अंदर जिन चीज़ों की नीड होती है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें ग्रीन स्क्रीन होती है, अदरवाइज़ आप चाहते हैं दीवार पर करना तो अपने ग्रीन कलर कर लें या वाइट कलर कर लें, वरना तो ये ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी आपको। इसमें साइज़ आते हैं, 9x5 आता है, 9x15 आता है। कम से कम जो साइज़ मिलता है वो 1500 रुपये तक का मिलता है। इसके बाद जो आपको नीड होती है वो लाइटिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो यूज़ होता है वो आजकल सॉफ्ट बॉक्स यूज़ हो रहे हैं। सॉफ्ट बॉक्स में क्या होता है कि 2 लाइटें होती हैं, 2 ट्राईपोड होते हैं और 2 उसके स्टैंड होते हैं। कंप्लीट सामान ये आपको मिलता है 10,500 रुपये का। अगर आप नॉर्मल बात करना चाहते हैं, इसके लिए वायरलेस माइक आता है। ये पावर बैक वाला माइक है, ये इसी में चार्ज भी हो जाएगा। ये ड्यूल पर्सन के लिए है और इसमें टाइप सी आईफोन दोनों के लिए है। ये कम कीमत में वायरलेस माइक है, ये आपको मिल जाएगा 4,500 रुपये का। फिर इसके बाद अदरवाइज़ आप चाहते हैं पॉडकास्ट करना तो इसके लिए BM800 माइक आता है। इसके अंदर एक माइक ये होता है, इसका ये फ़र होता है। इसके बाद जो इसका ये साउंड कार्ड होता है, इसमें आप मिक्सिंग वगैरह अपनी आवाज़ के हिसाब से कर सकते हैं। ये ड्यूल पर्सन के लिए फिर आपको 2 लेना पड़ते हैं। इसका कंप्लीट सामान होता है। ये सिंगल पर्सन के लिए चाहिए तो 9,000 का है और अगर डबल लेना चाहते हैं तो ये आपको 18,000 का मिलेगा। ये ट्राईपोड आ गया, आप इसके ऊपर मोबाइल कैमरा, DSLR सब लगा सकते हैं। इसके ऊपर मोबाइल क्लिप भी साथ दिया हुआ है। इसके साथ मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी हाइट जो है, ये देखिए, इसके ऊपर आप DSLR डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल वगैरह लगाना चाहते हैं, मोबाइल क्लिप भी दिया हुआ है। इसकी हाइट है 6 फीट और इसकी कीमत है 2500 रुपये। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नॉर्मल स्टूडियो के लिए दरकार होती हैं। वो तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये प्रॉपर एक शॉप से मिल जाएगी। अगर कोई आज टीवी के तवस्सुस से आता है तो इंशाल्लाह उसको खुसूसी डिस्काउंट मिल जाएगा। इन चीज़ों को खरीद कर आप अपने घर में अपना होम स्टूडियो बना सकते हैं और अपने रेडियो शो को डिजिटल पे लाकर एक नया आगाज कर सकते हैं। रेडियो पे काम करने वाले आरजेस और दीगर लोगों के पास एक और भी प्लेटफॉर्म है जिसे हम डबिंग स्टूडियो के नाम से जानते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो वॉइस ओवर कर सकते हैं? और वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऐसे लोग काम ढूंढ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी बखैर। मैं हूं अजनबी, आपका जाना पहचाना। कुछ लोग मुझे अज्जू भी कहते हैं। एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हूं
और डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। हम अब कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको एंटरटेन करें। आज भी 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये, मैं जिस चैनल पे था मैंने उस पर लड़ झड़ के 2500 रुपये पर शो करवाए थे। लेकिन आज भी आप देखिए, कराची जैसे बड़े शहर में, अगर हम कराची की बात करें, कम्यूट करना इतना महंगा है कि आरजे अगर आता है 1500-1800 रुपये में सिर्फ आ जा रहा है, तो उसके बाद बच क्या रहा है, तो वो मुआवजा बहुत कम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डबिंग के लिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। डबिंग के लिए आवाज़ अच्छी होने का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डबिंग के लिए बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन पे अच्छी आवाज़ भी चाहिए होती है, खूबसूरत आवाज़ भी चाहिए होती है, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत बुरी आवाज़ चाहिए होती है, जैसे विलन हो गए, कुछ बुरी सी शक्ल का एक कैरेक्टर है, उसके लिए हम आवाज़ बुरी ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका दारोमदार इस पे नहीं है कि बहुत अच्छी आवाज़ हो तो आप डबिंग कर सकते हैं, आपकी बहुत बुरी आवाज़ हो और आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हों तो आप डबिंग कर सकते हैं। डबिंग जब आप बात करते हैं तो अच्छा लबो लहजा होना चाहिए। हमारे पास पंजाब के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन चूंकि उसमें देखिए टेक्निकल एक रीज़न क्या है, पंजाबी एक बड़ी लाउड ज़बान है, आप मुंह खोल के बात करते हैं, लेकिन उर्दू का तकाजा अलग है। उर्दू आपसे डिमांड करती है कि उसके जितने भी अल्फाज हैं उनको सही तलफ़ुज़ के साथ अदा किया जाए। जिसका तलफ़ुज़ अच्छा है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, जिसकी आवाज़ अच्छी है, वो डबिंग में आ सकता है और सीख के आगे बढ़ सकता है। देखें, हमारे पेजेस हैं, जैसे मेरा एक ही स्टूडियो है, दूसरों के भी पेजेस हैं। आप जाके सर्च करें डबिंग स्टूडियोज़ इन कराची, और आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, तो उसके बाद हम उनको बुलाते हैं, उनका ऑडिशंस करते हैं। ऑडिशन करने के बाद हमें नहीं लगता वो ठीक है, हम उनसे कहते हैं तो आप थोड़ी सी और मेहनत करें, उनको गाइड करते हैं, थोड़ी मेहनत और करते हैं, फिर वो दोबारा आते हैं, ऑडिशंस देते हैं और वो फिर सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उन पर मेहनत होती है। शुरू में एक्स्ट्रास से शुरू करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते मेन लीड पे पहुंच जाते हैं। हीरो हीरोइंस वही बोल रहे होते हैं फिर आगे जाके इन फ्यूचर में। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब कि एक डबिंग आर्टिस्ट कितना कमा सकता है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितने पैसे बना सकता है, इसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ रेडियो पे काम कर रहा है वो और क्या कर सकता है। अगर हम आवाज़ ना करेंगे तो आरजे के मुकाबले में एक डबिंग आर्टिस्ट थोड़ा बेहतर कमा रहा है। बहुत अच्छा कमा लेता है। देखें, आरजे एक दौर में बहुत अच्छी कमाई होती थी, अब आरजे का काम जो है वो कम हो गया है, तो आरजे भी अपने हिसाब से अच्छा कमाते हैं, मगर डबिंग साथ करते हैं तो एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है। मसला ये होता है कि डबिंग आप एक स्टूडियो में कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टूडियो में करते हैं, तो आपकी मेरे स्टूडियो में शिफ्ट्स हैं महीने की 10, तो आपकी दूसरे स्टूडियो में महीने की 5 या 10 शिफ्ट होंगी, तीसरे स्टूडियो में भी होंगी, आपका पूरा महीना बिजी हो जाता है। तो एक स्टूडियो नहीं है, 5, 10, 15, 20 स्टूडियोज़ हैं, कहीं 2-4 शिफ्ट देते हैं, तो आप की बहुत ज़्यादा शिफ्ट बन जाती है और महीने का एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है। देखिए, मौजूदा दौर में जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इदारों में काम कर रहे हैं रेडियो चैनल्स पे, उनमें से 95% लोगों ने अपने आप को हालात के तकाज़ों के मुताबिक नहीं बदला। अगर कोई टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है, उसने टेक्निकल फील्ड में क्या जिद्दत हुई है, कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा, और उसी वजह से ना सिर्फ वो खुद आगे नहीं बढ़ा, ना बल्कि उसका इदारा भी आगे नहीं बढ़ा। अपने आप को बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक ढालना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत आसान है। जब तक आप अपने आप को फ़ी ज़माना बदलते हुए हालात, तकाज़ों और इल्म के मुताबिक नहीं डालेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी मिसाल वो हो जाएगी, पानी जो है वो खड़े खड़े सड़ जाता है और फिर उसमें से ताफुन उठने लगता है। तो ऐसे लोगों में से सॉरी टू से ताफुन उठ रहा है, जिसकी वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं। देखें, रेडियो का टेक्निकल स्टाफ, जैसे हम डबिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे ऑडियो इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पे आके फिट हो सकते हैं। जैसे जब डबिंग शुरू हुई थी 2010-2011 में पाकिस्तान में, सारे ऑडियो इंजीनियर्स थे, वो हमने FM से ही उठाए थे। ये वो प्लेटफॉर्म था जहां पर रेडियो से मुंसलिक लोग काम कर सकते हैं और अपने ज़राए आमदन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारी कुछ डबिंग स्टूडियो के मालिकान से भी बात हुई, जिस पर हमें मालूम करने पर पता चला कि एक डबिंग आर्टिस्ट अगर एक शिफ्ट के लिहाज से काम करता है, जिस शिफ्ट की टाइमिंग 4 से 6 घंटे होती है, तो वो शिफ्ट के 4 से 5 हज़ार रुपये लेता है, और अगर फी एपिसोड के लिहाज से काम करता है तो 5 से 6 हज़ार रुपये एक डबिंग आर्टिस्ट कमा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डबिंग स्टूडियो बनाएं जो आपके फ्रीलांसिंग के भी काम आ सके, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक नॉर्मल डबिंग स्टूडियो बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो आप अपने जो रूम है, आपका जितना बड़ा भी रूम है, उसमें आप सस्ते से सस्ता जो काम होता है वो थर्माबॉल वगैरह लगा लें आप, सही है। ये चीज़ें आप लगा लेंगे, उसके बाद आपको एक माइक की ज़रूरत होगी,
और एक आपकी या तो मोबाइल हो या लैपटॉप हो। ये 2 माइक मैंने आपको रखे हुए हैं जो कम बजट में आपका भाई स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक माइक आ जाता है बोया कंपनी का, एक माइक आ जाता है जैमरी कंपनी का। एक जैमरी का मॉडल नंबर ये है कि PW10, बोया का है मैं लेके आ गया हूँ PM700SP। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में प्राइस का फ़र्क ये है, ये टाइप सी वगैरह में भी कनेक्ट हो जाएगा, टाइप सी जो मोबाइल है आपके उस पर भी कनेक्ट होगा, और अल्लाह आपको लगे एक एंड्रॉयड आईफोन होते हैं उस पर भी कनेक्ट हो जाएगा, और लैपटॉप वगैरह में भी कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये जो कंपनी का माइक है ये आपको पता है 9,000 रुपये का ये कंपनी का माइक है। इसके साथ 2 साल की वारंटी है। ये आपको पता है 30,500 रुपये का, ये आपको पता है 9,000 रुपये का। सही, ये दोनों में आपको वारंटी मिलेगी, इसकी 2 साल मिलेगी, इसकी 1 साल मिलेगी। ये वो चीज़ें जिससे आप नॉर्मल डबिंग स्टूडियो आप बना सकते हैं। सही है, अब ये आप लेने के लिए आप आज टीवी के रेफरेंस से कोई भी आएगा उसको हम खुसूसी डिस्काउंट देंगे। रेडियो एक ऐसा चस्का है जिस पे बड़े बड़े नामवर लोग आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन दीगर इंडस्ट्रीज में भी उनका बड़ा नाम है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदला। जो लोग अभी तक नहीं बदले उनके लिए हमारा ये आज का खुसूसी शो था, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो क्या और कैसे कर सकते हैं।